आज के हम लेक्चर में एक सैम्पल प्रेसी लेंगे आपके 2017 के पेपर में से और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है और किस तरीके से हम उसकी प्रेसी बनाएंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके आई वुड नॉट हैव एक्स्ट्रा पेजेस विद मी और एक्स्ट्रा स्लाइड्स विद मी राइट नाउ। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस तरीके से लिखने हैं, आपके वैसे आगे स्लाइड्स पे भी होने चाहिए, तो वो आपने जॉट डाउन करके और मेरे साथ जब मैं पैसेज पढ़ रही होंगी तो आपने साथ साथ लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम टैली करेंगे बाद में कि भाई आप आगे बेशक मत कीजिए, आप आगे मत देखिएगा, साथ साथ टैली करेंगे हम लोग कि भाई क्या ये पॉइंट आपका सही था, वैलिड था या नहीं, या क्या आपने इररिलेवेंट पॉइंट को पकड़ लिया है। ठीक है, कि 2017 का आपका एग्जाम है। ऑल द इविल in this world is brought about by persons who are always up and doing but do not know when they ought to be up and nor what they ought to be doing. The devil, I take it, is still the busiest creature in the universe, and I can quite imagine him denouncing laziness and becoming angry at the smallest waste of time. In his kingdom, I will bet, nobody is allowed to do nothing, not even for a single afternoon. The world, we all freely admit, is in a muddle, but I for one do not think that it is laziness that has brought it to such a pass. अब जितनी भी उसने ऊपर बातें की थी कि जी सारा जो इवन इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉट अबाउट पीपल हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, क्या एग्जैक्टली जो वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं सही। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस किया पहले सेंटेंस में कि भाई पैसेज क्या कहना है, कहने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद उसने कहा, अब डेविल की जो है उसने एग्जांपल दिया कि भाई वो इट इज ही स्टिल द बिजिएस्ट क्रीचर इन द यूनिवर्स बिकॉज़ एटलीस्ट ही नोज व्हाट इज डूइंग। ठीक है, अच्छा, इन हिज किंगडम नोबडी इज अलाउड टू डू नथिंग। ठीक है, एटलीस्ट ये है कि ही इज जस्ट डूइंग, आई मीन ही इज डूइंग स्टफ। ऐसा नहीं है कि वो लेजी होकर बैठ रहा है। अब the writer basically, the author basically has a problem with the people who pursue this, who pursue the path of the devil, who pursue the path of other people as well, who जो कि बिजी रहने की बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या या चीज वो रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, तो मे बी इफ पीपल जस्ट स्टेप बैक एंड सी एंड बिकम वेरी लेजी फॉर अ सेकंड एंड नॉट डू एनीथिंग, इट माइट बी बेटर। ठीक है, अब जिस तरह वो आगे बात करता है कि द वर्ल्ड वी ऑल फ्रीली एडमिट इज इन अ मडल, बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक दैट इट इज लेजीनेस दैट इज ब्रॉट टू सच अ पास। अब वो कह रहे हैं कि लेजीनेस का कसूर नहीं है इस पूरी चीज में, जहां हमारी जो दुनिया जो इतनी मेस्ड अप है इस टाइम पे, उसमें लेजीनेस का कसूर है ही नहीं। ठीक है, इट इज नॉट द एक्टिव वर्च्यूज दैट इट लैक्स बट द पैसिव वंस। ये एक्टिव वर्च्यूज मतलब वो कह रहे हैं कि पैसिव वंस। अच्छा, यू नो व्हाट, आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू व्हाट दैट मींस। आपने पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, यू फिगर आउट क्या है। इट इज केपेबल ऑफ एनीथिंग बट काइंडनेस एंड लिटिल स्टेडी थॉट। देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, देयर वर नेवर मोर पीपल फसिंग अबाउट, बट मोस्ट ऑफ इट इज सिंपली मिसडायरेक्टेड। वो कहना ये जा रहा है कि आप काम करना चाह रहे हैं लोग, बट वो जो एनर्जी है काम करने की वो मिसडायरेक्टेड है। ठीक है, वो मिस एलोकेटेड है, आपको नहीं पता होता। जब हम कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमतों को, हम यही कहते हैं ना कि अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना, जो काम जिस डायरेक्शन में करना चाह रही है वो थोड़ी मिसडायरेक्टेड है, फंड्स की एलोकेशन मिसडायरेक्टेड है। अक्सर हम इस तरह की चीजें बात करते रहते हैं इस बारे में। तो ऑथर भी यही कह रहा है कि बंदों की जो एनर्जी है वो मिसडायरेक्टेड है। इफ फॉर एग्जाम्पल इन 1914, ठीक है, इफ एवरीबडी व्हेन देयर वाज सम कैपिटल आइडलिंग वेदर, everybody, emperors, kings, archdukes, statesmen, generals, journalists had been suddenly struck with an intense desire to do nothing, just to hang about in the sunshine and consume tobacco, then we should have all been much better off than we are now. वो कहते हैं कि 1914 में भी जब इतना टेंस एनवायरनमेंट था, जब the world was in a mess, अगर तब भी emperors or kings and all your world leaders, if they had just sat back and have done nothing, तो दुनिया आज बहुत बेहतर होती। उनके करने से ही, उनके काफी चीजें करने से ही दुनिया बर्बाद हुई है। ठीक है, so but no, the doctrine of a strenuous life still went unchallenged. There must be no time wasted. Something must be done. And as we know, something was done. Again, थोड़ा सा मैं तेज जाऊंगी. Again, suppose a statesman started rushing off to Versailles with a bunch of ill-digested notions and a great deal of energy to dissipate, had all taken a fortnight off away from all the correspondence and interviews and had simply launched on some hillside or other apparently doing nothing for the first time in their energetic lives. Then they might have gone to their so-called peace conference and come again with their reputation still unsoiled in the affairs of the world in good trim. मैं इसको इसलिए तेज पढ़ रही हूँ बिकॉज उसका पॉइंट जो है वो यही आगे एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि पीस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो आ रहा है कि अगर वो कहीं ना कुछ ना करते, अगर वो इंटरव्यूज देते, इतने बिजी ना होते, they had just gone somewhere, taken a vacation, तो आज वो पीस कॉन्फ्रेंस से जब वापस आते, सो कॉल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, तो उनकी रेपुटेशन स्टिल इंटैक्ट होती। ठीक है, इतने बदनाम ना हुए होते, इतना मेस ना क्रिएट हुआ होता इस दुनिया में। Even at present time, if half of the politicians in Europe would relinquish the notion that laziness is a crime and go away and do nothing for a little space, we should certainly gain by it. वो कह रहे हैं कि अभी भी आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस अगर यूरोप के कुछ ना करें ना, तो फिर भी बहुत बेहतर हो जाए। अगेन, यू अंडरस्टैंड बाय नाउ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट ना बाय नाउ यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जी टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हो सकता है मैंने पहली बार में पढ़ के इसको इंटरप्रेट कर लिया हो और मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसको दोबारा से पढ़ें, फिर से पढ़ें और आराम से इंटरप्रेट करें, समझने के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है। Other examples come crowding into the mind. Thus, every now and then, certain religious sects hold conferences, but though there are evils abroad that are mountainous high,
though the fate of civilization is still doubtful, but members who attend these conferences spend their time condemning the length of ladies' skirts and noisiness of dance bands. Excuse me. अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब एक मिसाल दो रहे, मिसाल के तौर पे इतने रिलीजियस सेक्ट्स है, ठीक है. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज उसने पूरा का पूरा जो पैसेज है वो मिसालें देके ही एक्सप्लेन किया है. There is a central idea, but it cannot be explained without examples over here because the entire passage contains examples linking it to the central idea. Example 2, linking it to the central idea. Example 3, linking it to the central idea again. ठीक हो गया. तो इसमें आपको एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी बहुत मेंशन करनी पड़ेंगी. अब यही कह रहे हैं कि जी अब जितनी भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं वो कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते हैं. अब दुनिया में बहुत और चीजें हैं जो अहम है. There are a lot of things that need to be taken care of. There are a lot of things that the religious people need to understand and to interpret and to they can lead the world to a better place. लेकिन उनके नजर में वो कहना चाह रहे कि उनकी नजर में अभी भी वही चीज अहम है जो कि बहुत बेसिक लेवल पे हैं या बहुत घिसी-पिटी कह लें या बहुत वो चीजें हैं जो शायद अहम होनी नहीं चाहिए when there are such bigger religious issues. जिस तरह वो बात करते हैं कि condemning music and dance bands and ladies skirts. अगर आपने नोटिस किया म्यूजिक को मैं फजूल में लेके आई हूँ. दिस वाज नॉट रिटन इन द पैसेज सो इट इज एन इररिलेवेंट थॉट इन माय हेड और हो सकता है मैं आगे जाके प्रेसी में भी मेंशन कर देती. जब मैं रूल्स में आपसे ये बात करी थी कि आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करना, मैं एग्जैक्टली इसी चीज की बात करी थी कि जिस तरह अभी मेरे ज़हन में एक इररिलेवेंट ऐड ऑन आया है, आपने ये नहीं करना. ठीक हो गया. चले मेरी गलती से ही सीख लेंगे. अगेन दे वुड ऑल बी बेटर employed lying flat on their back somewhere staring at the sky and recovering their mental health. So again वही बात कर रहा है कि if you can't do anything good, ठीक है, तो at least just stay away from what you're doing right now. Maybe that would make the world a better place to live. तो ये लोग भी अगर कहीं गए होते हैं lying flat on their backs, ठीक है, आसमान को देख रहे होते हैं तो probably अपनी mental condition या mental health बेहतर करते हैं rather than criticizing on irrelevant things. ठीक हो गया. Now this is what the passage is talking about. ठीक है, अब पढ़ा समझा पॉइंट्स को अंडरलाइन किया. ठीक है, हो सकता है I might have बिकॉज मैं साथ साथ पढ़ी थी तो आई माइट हैव अंडरलाइंड द इररिलेवेंट स्टफ एज वेल. अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं. अच्छा जी, पहली बात ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं. अच्छा जी, पहली बात ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉट अबाउट बाय पर्सन्स हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग बट डू नॉट नो व्हेन दे ऑट टू बी अप एंड नॉर व्हाट दे ऑट टू बी डूइंग. जो पहली सेंटेंस था जो कि इंट्रोड्यूस करा था पैसेज को, जो कि उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करा था, वो मैंने पकड़ लिया. फिर मैंने लिया द डेविल इज स्टिल द बिजिएस्ट क्रीचर इन द यूनिवर्स. ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मतलब के अपनी तरफ से कर है बट इट्स प्रीटी यूजलेस. देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड. वो जो मैंने मिस डायरेक्टेड एनर्जी की बात की थी, मैंने वो भी पॉइंट ले लिया, निकाल लिया. फिर मैंने बात की कि अगर जितने भी किंग्स हैं, स्टेट्समैन हैं, जनरल्स हैं, अगर वो कुछ ना करें और सिर्फ जाएं सनशाइन के में हैंग आउट करें, टोबैको कंज्यूम करें, तो देन वी वुड ऑल बी मच बेटर ऑफ देन वी आर नाउ. कि मतलब उनके ना करने से हम फिर भी बहुत बेहतर दुनिया में होते, हम बहुत बेहतर जिंदगियां गुजारे होते. उनके गलत फैसलों के ये नतीजे हैं जो आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं. ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट को मैंने भी ले लिया. पांचवा पॉइंट मैंने जो लिया वो ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर अगेन पॉलिटिशियंस यूरोप के जो हैं वो काम करना बंद कर दें और लेजीनेस को क्राइम समझना बंद कर दें एंड जस्ट गो अवे, ठीक है, फॉर सम टाइम, डू नथिंग फॉर सम टाइम, वी वुड गेन बाय इट, वी वुड सर्टेनली बी इन अ बेटर पोजीशन. और आखिरी वो बात जो आखिरी पैराग्राफ में रिलीजियस सेक्ट्स के ऊपर थी कि वो कंडेम करते हैं स्कर्ट्स ऑफ गर्ल्स को या डांस बैंड्स को. अगर इन चीजों को कंडेम ना करें और बिल्कुल इफ दे टेक अ वेकेशन, गो समवेयर फॉर अ लिटिल व्हाइल, डू नथिंग फॉर सम टाइम, तो दैट वुड आल्सो बी बेटर फॉर देम. ठीक है, दैट वुड आल्सो बी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. ठीक है, क्योंकि उनके इररिलेवेंट डिसीजन से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. अब ये मेरे आप कह लो कि 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिए हैं आपकी प्रेसी से. ठीक है, इफ यू बेसिकली अगर आप देखो कि मैंने कहाँ से लिए हैं देन यू कैन वेरी क्लियरली सी कि पहला जो आपका पॉइंट है वो आपके पहले ही सेंटेंस से आ रहा है. ठीक है, यहां से आ रहा है or is up and doing but do not know what they ought to be up or what they ought to be doing. ठीक है, the devil is the busiest creature. उसके बाद there's plenty of energy but most of it is simply misdirected. और अगर ये सारे emperors generals वगैरह कुछ ना करें तो the world would be a better place. ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो पीस कॉन्फ्रेंस वाला है मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज ये एक इररेलेवेंट मुझे पॉइंट लग रहा था, एक इररेलेवेंट डिटेल लग रही थी, एग्जाम्पल लग रही थी जो कि ऊपर वाली ही बात करी थी, जो यही बात की थी कि अगर एम्परर्स और किंग्स वगैरह ना काम करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. मैंने अपनी तरफ से डिलीट कर दी. ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्लूड दिस and if you do not want to include the emperors and the kings and how they should not do anything, that's again fine as long as you are grasping the central idea. अच्छा, present time में half the politicians in Europe if they do nothing for a little time तो the world will gain by it. और आखिरी जो है उसमें से मैंने एक सेंटेंस लिया religious sects वाली एग्जाम्पल का. अच्छा, अब जो सॉल्ट प्रेसी है वो ऐसे इस तरह से मुझे कुछ नजर आ रही है कि people whose actions are devoid of good deeds. अब मैंने किया क्या है कि इन्हीं लफ्जों को चेंज कर दिया है अपने वर्ड्स में. इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं रिप्रोड्यूस करती तो दैट वुड नॉट हैव बीन अ गुड प्रेसी. द पॉइंट इज दैट यू डू नॉट रेप्लिकेट द सेम वर्ड्स. द पॉइंट इज दैट यू यूज योर ओन वर्ड्स व्हिच आर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड.
अच्छा, पीपल हुज एक्शंस आर डिवॉइड ऑफ गुड डीड्स ब्रिंग हार्म टू द वर्ल्ड, ठीक है। इफ एक्टिविटी अलोन वाज अ क्राइटेरिया ऑफ गुडनेस, डेविल वुड हैव बीन द फाइनेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स, ठीक है। कि अगर काम करना ही सब अच्छाई होता तो डेविल है जिसके बारे में बात करें, वो तो सबसे बेहतरीन इंसान तो नहीं, लेकिन बेहतरीन चीज होती है यूनिवर्स में। अब वो आगे बताता है कि नॉट आइडलनेस बट एक्शंस इन वांट ऑफ क्वालिटी एंड डायरेक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर दिस मेस्ड अप कंडीशन। इफ यू डोंट वांट टू यूज डायलिपेटेड, यू कैन जस्ट यूज एनी अदर वर्ड फॉर इट, कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड डायलिपेटेड। अच्छा जी, अब है नॉट आइडलनेस, लेकिन आप अब कहते हैं कि आइडलनेस इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द करंट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, ठीक है। Misdirected resources, misdirected decisions are the reason why we are in the place where we are right now. In the past, wars and political miscalculations would have been avoided if politicians had practiced restraint. अब ये क्या है, ये मैंने इसको बदला है, इस सेंटेंस को बदला है, ठीक है। उसके बाद inaction even if practiced briefly by some politicians in contemporary Europe would certainly benefit humanity. उसने कहा even at the present time if politicians would relinquish the notion that laziness is a crime and go away and do nothing, we should gain by it. इसको मैंने चेंज करके लिखा कि inaction, जब आप एक्शन नहीं लेते, अगर ब्रीफली भी प्रैक्टिस किया जाए बाय पॉलिटिशियंस इन यूरोप, तो ह्यूमैनिटी वुड बेनिफिट फ्रॉम इट। और आखिरी जो है दो जो सेंटेंसेस हैं, आई बेसिकली मेंशन्ड और आई टेकन फ्रॉम द रिलीजियस सेक्ट्स वाली एग्जांपल कि मीटिंग्स अरेंज्ड बाय वेरियस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट एड्रेस द ग्रेव एंड जाइगेंटिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी, कि जो असल इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं कर रहे, दे आर इंडल्जिंग इन डिस्कशंस ओवर ट्रिवियल सब्जेक्ट्स। अब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माय वर्ड्स ऑन कि उन्होंने लेडीज की स्कर्ट्स को मेंशन किया या उन्होंने नॉइजीनेस इन डांस बैंड्स को डिस्कस करते हैं, अब ये दोनों का मेंशन करती तो बड़ा लंबा फिक्रा हो जाता, लेकिन मैंने सिर्फ ये लिखा कि दे इंडल्ज ओवर ट्रिवियल मैटर्स व्हिच बेसिकली ग्रास्प्स द सेंट्रल आइडिया, जो कि कहना वो यही चाह रहा था कि भाई ट्रिवियल मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं मैटर्स होते, और अल्फाज भी कम इस्तेमाल हो गए। अब सच काइंड ऑफ पीपल विल बी बेटर ऑफ रेस्टिंग एट सम प्लेस अदर देन पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्डली मैटर्स। अब कहते हैं एग्जैक्टली इसी तरह के जो लोग हैं, अगर उनको आप कहीं और भेज दो, ठीक है, तो वो उनके ना होने से द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, और उनके ना वर्ल्डली मैटर्स में पार्टिसिपेट ना करने से द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। This was your Pressy of 2017. Again, if your Pressy is different from mine, that's okay, as long as you have grasped the central idea and as long as you have not missed out any relevant point. ठीक है, Pressy लिखने का अंदाज हर बंदे का डिफरेंट होता है, so कोई मसला नहीं है। Thank you so much.